Assalamu alaikum students. My name is महबूब रशीद, your chemistry teacher. Welcome to concept pair. आज के इस लेक्चर में हमने लास्ट पार्ट आज पढ़ना है। जो हमने आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ था, उनको शुरू किया हुआ था हमने, जिसमें हमने कोवलेंट कंपाउंड की भी खसूसियात को देखा है, कोवलेंट बॉन्ड को भी देखा है। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। आज ये उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक हो गया ना। अब इसमें हमने बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड को देखना है कि बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं। अब ये भी कोवलेंट कंपाउंड का हिस्सा है, लेकिन इसमें हम देखेंगे बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड क्या है। अगर बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड के बारे में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये डाटा बहुत इनफ है। हमने हेडिंग्स के साथ उसकी एग्जांपल दे दी है। थोड़ी थ्योरी लिखें और उसके साथ उसकी एग्जांपल लिखें कि बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड क्या है। और उसके बाद जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड हैं, वो भी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है। वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, और उसके बाद ये जो है कोवलेंट कंपाउंड वाटर में किस तरीके से वो आयोनाइज होते हैं, उसकी इक्वेशन, ये सारी चीजें सेपरेट करके लिख दी हैं। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आता है तो आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को पिक करना है। अलहदा से भी पूछ सकते हैं और वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ना है और उनको लिख देना है। चलिए हम शुरू करते हैं कि बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड क्या है। अब बाइनरी का मतलब होता है टू। कोवलेंट कंपाउंड हमें पता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, ऑलमोस्ट दो एटम या मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। अब ये है कि जनरली एग्जिस्ट एज द लो बॉइलिंग गैस। इनके क्या होंगे? जो भी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड होंगे, पहली बात ये होगी कि इनके लो बॉइलिंग होंगे। लो बॉइलिंग, और ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे? इनकी स्टेट देखें तो ये गैसेस की फॉर्म में पाए जाएंगे। लो बॉइलिंग होंगे और ये गैस की फॉर्म में पाए जाएंगे, सिर्फ वाटर के अलावा। वाटर भी क्या है हमारे पास? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है। ये वैसे आप लोगों से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि वाटर बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है या नहीं है। ठीक है ना। आगे बात समझ, जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है लो बॉइलिंग होगा, गैस की फॉर्म में पाया जाएंगे, और वाटर सिर्फ है ऐसा बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके। अब इसकी एग्जांपल मीथेन, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या है? चंद एक एग्जांपल है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड की। अब हम मीथेन को कैसे बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड कह सकते हैं? ये देखो, एक इसमें ऑक्सीजन और दूसरा क्या है? कार्बन है। दो ही इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ही एटम पाए जाते हैं। ये देखो, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो टाइप्स के हैं, इसमें भी क्या है? दो टाइप्स के हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। उसके बाद जो है ना, दीज कंपाउंड आर द गैसियस। पहले भी हम कह चुके हैं कि ये कंपाउंड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर, यानी आम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर है। ज्यादातर जो रूम टेम्परेचर होता है वो 23 सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस स्केल होता है। वो रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाए जाएंगे? गैस की फॉर्म में पाए जाएंगे। उसके बाद जो है ना, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये उसने अलहदा से एक हेडिंग दी है कि वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जो वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। किस चीज के ऊपर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आप लोगों से ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, गैस की फॉर्म में पाया जाता है, या सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है? आगे समझना। उसके बाद जो है ना, वाटर हैज द हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं भाई? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हमने पीछे देखा है कि जितने भी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड हैं वो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वाटर और हाइड्रोजन जो फ्लोराइड है, ये जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है ना, आयोनाइजेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इन द वाटर। अब आयोनाइजेशन का मतलब है आयोनाइज होना। आयोनाइज का मतलब यही है कि कोई भी कंपाउंड है वो अलग-अलग अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, वो क्या कहलाती है? उसकी आयोनाइजेशन कहलाती है, यानी टूट जाना।
अब सम कोवेलेंट कंपाउंड आयोनाइज द कंप्लीटली इन द वाटर। कुछ जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है वो कंप्लीटली तौर पे जो है ना वो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। जैसे ही उनको वाटर के अंदर डालते हैं तो वो कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, यानी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो जब वो टूट जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे कंप्लीटली तौर पे, तो वो किस तरीके का बिहेव करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। इसकी एग्जांपल HCl है। HCl को जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, ये जो है ना सीधा ही हमारे पास हाइड्रोजन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन में। ये आयोनाइज, इसको आयोनाइजेशन कहते हैं कि अलग अलग उसको आयंस में कन्वर्ट होना। अब कोवेलेंट कंपाउंड वाटर के अंदर क्या होते हैं, कंप्लीटली तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं, यानी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है। अब दो इक्वेशन इसने बताई गई हैं जो है ना ये आयोनाइजेशन, मैंने उस अब ये अलग से हेडिंग दी है कि आयोनाइजेशन ऑफ इक्वेशन के इक्वेशन में किस तरीके से ये HCl और H2SO4 जो है ना वो आयोनाइज होते हैं। जैसे ही इनको पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे HCl को, तो ये एक तो H आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो हमारे पास H2SO4 है, इसको हम पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन और ये सल्फेट आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक, ये थोड़ा लेंथी था। इसको हेडिंग्स में ही हमने डिवाइड करके अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हीं हेडिंग्स को बुक पे मेंशन कर लें, या आपने यहाँ से लेक्चर से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स, हैंडरिटन नोट्स बना लें, और ये बहुत आसानी के साथ आप लोगों का टॉपिक कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में।